दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बहुत ही प्यारा कुत्ता जिसका नाम जैकी था माँ के साथ सड़क के किनारे एक छोटे से घर में रहा करता था। वो बहुत शरारती था। उसकी माँ उसको हमेशा समझाती कि इतनी शरारतें मत किया करो। बेटा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ, इतनी शरारतें ना किया करो। मुझे डर लगता है कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। मत करो, ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। बाज आ जाओ, मत करो। मैंने खाना लेने जाना है। जब तक मैं नहीं आती मेरी बात सुनो, मैंने खाना लेने जाना है। जब तक मैं ना आऊँ तुम बाहर नहीं जाना, ठीक है? बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ। और अगर कोई आए तो दरवाज़ा ना खोलना। माँ के जाने के बाद कुछ देर जैकी उसी तरह बैठा रहा और फिर बोर होने लगा। उसने सोचा क्यों ना दीवार फांद कर मैं बाहर चला जाऊं और फिर वो दीवार फांद कर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। जब जैकी अपने दोस्त टॉमी के घर गया तो उसकी मामा ने पूछा, जैकी आया है? बेटा जैकी कैसे हो? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेने गई है तो इसलिए मैं टॉमी के साथ खेलने आ गया ना। वो दरअसल मैं बोर हो रहा था। अब बताएं, मैं टॉमी के साथ बाहर खेलने जा सकता हूँ? टॉमी की माँ ने कहा, बेटा जैकी अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुम लोगों को घर पे ही खेलना चाहिए। और बताओ, देखो तो जरा, तुम अपनी मामा को बताए बगैर ही आ गए। बेटा जैकी, जिस रास्ते से तुम आए वो सड़क है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, कोई तुम्हें कुचल देता तो इंसानों के बच्चे भी ना जब दिल जाता है जिस जानवर को कुचल कर चले जाते हैं, उनको हमारी जान की कोई परवाह नहीं होती। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो एक बच्चे ने मुझे और मेरी दोस्त को इतना मारा था कि आज तक उसका निशान नहीं गया। देखो तो जरा मेरी आँख पे अभी भी ये निशान है, देखो जरा देखो। अब टॉमी की मम्मी घर पर थी, वो तो नहीं जा सकता था। बहरहाल वो यहाँ पर घर में ही खेलने लग गए। थोड़ी ही देर बाद टॉमी की माँ अपने कामों में मसरूफ हो गई और वो दोनों यहीं पर खेलने लग गए। थोड़ी देर बाद टॉमी की माँ अपने काम में मसरूफ हो गई। तब जैकी ने कहा, आओ हम चुपके से बाहर चलते हैं, तुम्हारी मम्मा को पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद सोने चली जाएंगी, उस वक्त तक हम वापस भी आ जाएंगे। देखो घर में तंग जगह है, खेलने का मज़ा भी नहीं आता। चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों बाहर निकल पड़े। जब वो दोनों सड़क के बीच खेल रहे थे तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर जैकी को जख्मी कर दिया और टॉमी अपनी माँ को बुलाने चला जाता है। दूसरी तरफ जब जैकी की माँ अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर जैकी को ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको आवाज़ें देने लगती है। जैकी जैकी बेटा, आवाज़ सुनो, किधर हो? किधर छुपे हो? पता नहीं जैकी किधर चला गया है। मुझे टॉमी के घर जाकर पता करना चाहिए। टॉमी की माँ उसे घर ले आई और उसका अच्छे से इलाज किया और उसको दवा देकर सलाह दिया। और थोड़ी देर बाद जैकी की माँ टॉमी के घर पहुँच गई। देखो तो सही, टॉमी यहाँ पर है और इसके गर्दन पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? मैं तो परेशान हो गई, पता नहीं किधर चला गया है। रात भी बहुत हो गई थी, पानी हो गई, पता नहीं किधर चला गया। कम से कम बताना तो चाहिए था ना। बहन हौसला कीजिए, इसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने इसको बाहर जाने से मना भी किया था। जैसे ही मैं किसी काम में मसरूफ़ हुई ये दोनों बाहर निकल पड़े और फिर टॉमी ने आकर मुझे बताया, मैंने इसको दवा दे दिया। जब जैकी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ परेशान उसको देख रही है। उसने कहा, मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा कह लेना, पहले ये बता तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपका कहना नहीं माना और फिर मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। मुझे माफ़ कर दे आंटी, आप भी मुझे माफ़ कर दे। चलो अच्छा हुआ
बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो होगा। बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंकि वो अपने तजर्बे से बात करते हैं और फिर अगर आप ना माने तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आइंदा मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। जी मम्मा आंटी, मैं आइंदा आपकी बात मानूंगा। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी मम्मा की बात माना करो। मैंने तो अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को दिखा दी। अब मुझसे सबक सीखो। आज से मैं भी प्रॉमिस करती हूँ और आप भी करना कि हम अपनी मम्मा का कहना माना करेंगे। और जैकी वो तो बताओ जरा, वो तो बताना जरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी आंटी बताता हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।